हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या करना है, आपको ये सीखना है कि जैसे कोई संख्या दे दिया जाए, उस संख्या के वर्गमूल निकालने पे कितनी संख्याएं होंगी ये आपको बताना होता है। ये आपको बताना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घनमूल सीखेंगे। घनमूल के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन करना जरूरी है, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे। अब आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा मैं, ये अलग से हम लोग किसी चैनल पर परसेंटेज का टॉपिक चलता है, जो कि आपके कंपटीशन क्लासेस के लिए होता है। उसमें आप लोग क्या करते हैं, सुपर टेट और टेट के लिए आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होगा, अभी से आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और आपको आगे आने वाले एग्जामों में आपको बहुत ही हेल्प करेगा वो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी आज के जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। डिस्कस करते हैं कि किसी संख्या का वर्ग अब क्या सीखते हैं हम लोग, कोई संख्या दे दिया जाए और उस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। अब यहाँ पे आपको दे दिया जाए, जैसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग। हेडिंग में लिख लेंगे किसी संख्या के वर्गमूल में, किसी संख्या के वर्गमूल में, किसी संख्या के वर्गमूल में, किसी संख्या के वर्गमूल में क्या करना है, अंकों की संख्या ज्ञात करना है। अंकों की संख्या ज्ञात करना। ये आपको क्या करना है, किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक उगते हैं, इनकी संख्या को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ये संख्या निकालने के लिए ये आपको बता दें कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी संख्याओं का पेयरिंग होता है। जितने पेयर बनते हैं आपके, वो क्या होता है, किसी संख्या के वर्गमूल में उतने अंकों की संख्या होती है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में 1024 1024 में अगर आपसे पूछा जाए इसमें इसका वर्गमूल निकालने के बाद अंकों की संख्या कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पेयर बनाते हैं क्षैतिज रेखा खींच के। अब क्षैतिज रेखा खींचने के बाद, पेयर बनाने के बाद कितने अंकों की संख्या होगी ये हमें बताना होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो कितने पेयर बने आपका, ये आपका 2 पेयर बने। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल निकालने के बाद आपके दो अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी। ऐसे भी ये आपको बता दें, ये आपका 32 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर आप लोग चाहें तो इसको क्या करना है, आपको सीखने के तौर पे आपको इसको गुणनखंड विधि के द्वारा आप लोग इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक और एग्जाम्पल, 1331 हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए वर्गमूल की में, इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी, इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी। यहाँ भी 2 अंकों का पेयर हो गया, ये 2 अंकों के पेयर हो गया। तो मतलब क्या हो गया, इस संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद 2 अंकों की क्या होगी, आपका 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या बनेगी। अब ऐसे ही और एग्जाम्पल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं 729 का आपको बता दिया जाए कि कितने अंकों की संख्या होगी। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आपको आसानी से ये सीखना है कि संख्याओं का पेयर हम लोग बनाएंगे, वो भी किधर से बनाते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद जितने पेयर बनते हैं उतने अंकों की संख्या होती है। ये आसान टॉपिक था, केवल पेयर बनाना है, उसके बाद वर्गमूल निकालने के बाद कितने अंकों की संख्या होगी ये आपको बताना है। आई होप ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब क्या आता है, इसी पे बेस्ड एक छोटा सा और टॉपिक होता है। अब जैसे 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल कितना दे रखा है, 1764, कितना दे रखा है, 1764 दे रखा है। तो 1764 दे रखा है। अब इसमें पूछा जाए तो वर्गमूल में
इसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी, ये कितने अंकों की संख्या होगी, यहाँ पे भी पेयर कितना हो रहा है आपका 2 हो रहा है, तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के बाद इसके अंकों की संख्या कितनी आएगी आपका 2 आएगी। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे इसी में यदि 2 अंकों की संख्याओं को क्या करना है गुणनफल और भागफल में रहे तो उनका हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब क्या सीखना है गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल और तथा भागफल का वर्गमूल, दो संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल का वर्गमूल, भागफल का वर्गमूल। आपको क्या सीखना है यहाँ पे दो संख्याओं के गुणनफल का भागफल, गुणनफल तथा भागफल का वर्गमूल कैसे निकालना है ये आपको सीखना है। अब इसमें क्या किया जाए, ये इसको सीखना किससे है गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा सीखना है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया आपका अंडर रूट में 144 इंटू 196, ये क्या है दो संख्याओं का गुणनफल है। इसके बाद आपसे पूछा जाए इसका वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना है, मतलब क्या अंडर रूट लग गया तो आपका वर्गमूल हो गया, इसका मान जाए पूछ दिया जाएगा आपका, इसका मतलब क्या होगा इसका मान बताइए, मान बताइए। तो इसको कैसे निकालना है आप लोग ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्या का और इन संख्या का क्या करेंगे आपस में सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस संख्या का इस संख्या का। उसके बाद क्या करना होता है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा 144 का हम लोग निकालेंगे 144, इसका 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 36, फिर 2 से निकालेंगे यहाँ पे कितना होगा 18, 2 से 9, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ 3, यहाँ कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखो आप पेयर बनाएंगे, पेयर बना के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं तो 1 2 ये 3। अब इसका क्या हुआ 144 का कितना वैल्यू आया है इसको वैसे ही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग 196 का हम लोग अलग से निकालेंगे, 196 का 196 का हम लोग निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 9 18, फिर कितना हो गया 2 8 16, फिर 2 से 49, फिर कितना हो गया आपका 7 से, फिर आपका कितना हो गया ये 7 से। ये आपका क्या हो गया सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया इनका गुणनखंड अलग से इनका गुणनखंड अलग से निकाल दिया। अब इसको अंडर रूट में ही लिखेंगे, इनको क्या करेंगे अंडर रूट में लिखेंगे, जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे, साथ में लिखेंगे पेयर बनाकर। यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 2, फिर एक अलग पेयर क्या मिला 2 इंटू 2, फिर अलग एक पेयर क्या मिला 3 इंटू 3, और फिर ये 196 का 196 का आपको कितना मिला है 2 इंटू 2, और फिर कितना मिला है 7 इंटू 7। समझ में आया आपको। फिर क्या होता है इसका वर्गमूल जब निकालना होता है तो देखो आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे 2 पेयर बने हैं, इसका मतलब क्या हुआ सबके पावर में कितना है 2 है। तो इसका जैसे ही पावर में 2 होता है तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई अंडर रूट लगा रहे अगर पावर में 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो ए स्क्वायर अगर रूट के अंदर है, अगर ए स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट होता है आपका ए, जैसे मैं बताया था आपको प्रॉपर्टी होता है ए स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाता है ए आ जाता है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
दो दो बार है, यहाँ भी दो दो बार है, यहाँ भी तीन तीन बार है, यहाँ भी दो दो बार है, यहाँ 7 2 बार है। सबको क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग बाहर निकालेंगे। अब ये देखो 2 से बाहर निकलेगा, ये कितना आ जाएगा आपका 2 केवल बचेगा। यहाँ ये वाला 2 हो गया, फिर ये वाला 2 हम लोग निकालेंगे, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। फिर ये 3 निकालेंगे, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। ये 2 निकालेंगे, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। फिर ये 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 7। अब इन सबका आपस में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से लेके 24, 24 और इसको क्या करेंगे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 और 7 दूना 14, 14 2 16, 168। यहाँ तक सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और हम लोग चेक कर लेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ कुछ। सबसे पहला क्या है, अगर 2 संख्याएं दे दी जाए तो उनका क्या करना है, उन संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालना है और भागफल के द्वारा अगर 2 संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका क्या करना है, वर्गमूल कैसे निकालना है। अगर 2 संख्याओं का आपस में क्या करना है, भागफल दिया जाए तो उनका वर्गमूल कैसे निकालना है, ये आपको सीखना है। ये वैसे भी मैं अलग से जब मिक्स क्वेश्चन कराएंगे तो इन सब क्वेश्चनों को मैं डील करूंगा अच्छे तरीके से। एक बार मैं आपको बता दिया, सबसे पहले क्या निकाल लेते गुणनखंड विधि के द्वारा। तो गुणनखंड विधि के द्वारा सबसे पहले क्या किया, इसका गुणनखंड किया 144 का। दूसरी बार क्या किया 196 का हम लोग गुणनखंड निकाले, तो ये असंख्या आपको निकल के आई। उनका हम लोग क्या किए, पेयरिंग करके आपस में लिख दिए। जैसे ही पेयरिंग किए हम लोग तो ये समझ में आता है, जैसे अंडर रूट के अंदर अगर करड़ी के अंदर आपका 2 के पावर में अगर 2 आता है तो संख्या अगर करड़ी से बाहर आएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी, अकेले आती है। अगर फिर वैसे ही क्या हुआ, अगला 2 नंबर ऐसे ही 2 आ गया, फिर क्या आया 3 आया, फिर 2 आया, फिर इसके बाद 7 आया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किए तो देखो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 से लेके 24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करना है का मतलब क्या हुआ, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या है, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसको हटा देते हैं अब। अब क्या करना है, वैसे ही क्या और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्या है आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आसानी से कर सकें। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा मैं आपका एग्जाम्पल ले लिया, ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अंडर रूट में 576 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 324। आप चाहें तो ऐसे बहुत नंबरों का आप लोग क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। इनका क्या है 576 और 324 का डायरेक्ट मान बता दिया जाए। देखो आपके एग्जाम में हो सकता है आपको ये ना दिया जाए कि गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है कि भाग विधि के द्वारा। आपको डायरेक्ट क्या है 2 संख्याएं दे दिया जाए, उनको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रहे, डायरेक्ट जो आपको जो स्क्वायर हम लोग कल दिए थे आपको, अगर वो डायरेक्ट आपको याद रहे कि जैसे 576 किसका होता है और ये क्या होता है 324 किसका होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या है ये कंपटीशन एग्जाम है नहीं, आपको बाकायदा क्या है एक्सप्लेन करके बताना होता है कि ये क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे अच्छा अच्छे से जैसे इसको पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका हम लोगों को गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 576 का निकालते हैं। 576 इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार बच जाएगा 2, फिर कितनी बार बचा ये 17 बचा तो 2 8 16, फिर कितना बचा 16 बचा 2 8 16, फिर 2 से भाग दिए हम लोग, कितना बचा आपका 144 हो गया। फिर 2 से भाग दिए हम लोग तो कितना बचता है अब यहाँ में बचता है 72। फिर 2 से भाग दिए तो कितना बचता है आपका 36, फिर 2 से भाग दिए तो कितना बचता है 18, फिर 2 से भाग दिए तो कितना बचता है 9, फिर 2 से भाग दिए तो 3 से भाग देते हैं, यहाँ पे 3 से भाग देते हैं बचा 3, फिर 3 से बचा 1। यह आपको आई होप पिछले हम लोगों कई दिनों से 2-3 दिनों से ये सब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं फैक्टराइजेशन,
इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी नए हो, अगर आप लोग नए हो तो क्या करना है, आपको शुरू से वीडियो को देखना है, जिससे क्या है आपको एक एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ तक आपको सही है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 324 का ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 324 का आप लोग देखेंगे ध्यान से, 324 का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम में 3, ये कितना हो जाएगा, 3 वाट है 24। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के बजाय सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 एकम में 2, ये कितना बचा 12, 2 छक 12, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से ये चला जाएगा संख्या, ये आपका कितना होगा 2 8 16, फिर 2 एकम में 2, यहाँ पे कितना आया 81, 81 आया तो यहाँ पे 3 से भाग जाएगा, ये कितना होगा 27, 3 81 होता है आपका, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर ये क्या होगा 9, 3 से जाएगा, फिर 3 क्या है 3 से यहाँ पर ऑटोमेटिक जाएगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनाते हैं हम लोग, 2-2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं और जो बचता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ भी क्या है 2-2 संख्याओं का हमने पेयर बनाया, यहाँ भी पेयर बना दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर इन दोनों संख्याओं को पेयर के साथ लिख देना, 2 × 2 एक पेयर, फिर क्या बचा अगला नंबर 2 × 2, फिर क्या है अगला नंबर, फिर 2 × 2, फिर इससे अगला नंबर। आप देखो ये सब लाइन से लिख सकते हैं आप लोग, हम लोग क्या है जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं हम लोग 3 × 3। फिर इसमें क्या है 324 में कौन से पेयर बने आपका, 2 × 2, ये क्या बचा 3 × 3, फिर एक और नंबर क्या बचा 3 × 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी 1 2 बाहर आएगा, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है अंडर रूट के अंदर। अगर आपका ये सब चीज़ें अगर आपके कंपटीशन क्लासेस में होते हैं तो इनको क्या करना है, डायरेक्ट हमें याद होता है कि कितने का हम लोग स्क्वायर डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। यहाँ क्या करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिली के 24, यहाँ तक छोड़ दो। फिर क्या करना है 3 3 9, 9 दूना 18, तो यहाँ पे आपको हो गया 24 × 18। इनको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करता है। मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है, ये कितना होता है 18 का स्क्वायर 324 होता है, डायरेक्ट याद रखना है। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 चौके 72, 72 का 2 हासिल में कितना बचा आपका 7 बचा। आपको क्या करना है याद रखना है, इधर साइड में लिख लेते हैं हम लोग, 7 बचा। 18 दूना 36, 36 7 कितना हो जाता है, 36 7 हो जाता है आपका 43, 36 और 7 कितना हो जाता है आपका 43। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 432। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल सीखा जो कि क्या है, संख्याएं, वह जो इन संख्याओं का क्या हो रहा था, गुणनफल हो रहा था और उसके बाद इनका वर्गमूल निकालना था। ये कैसे निकालते हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले क्या करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं दूसरी संख्या को वैसे ही लिख लेते हैं। इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको क्या करते हैं पेयरिंग करने के बाद अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। अंडर रूट के अंदर जैसे ही लिखते हैं तो जो 2 संख्या का पेयर होता है तो क्या आ जाता है, जैसे ही रूट के बाहर आता है वो संख्या सिंगल बन जाता है, सिंगल करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो आता है वही आपका क्या हो जाता है आंसर होता है। आई होप ये सब क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे 2 संख्याओं का जो भागफल होता है उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उस पर भी 1-2 एग्जाम्पल सीख लेते हैं, जिससे क्या है आप वो भी आसान से सीख जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, अंडर रूट 289 अपॉन में 144। इसका क्या करना है, आपका मान बताना है, इसका मान कितना होता है ये हमको बताना है। यहाँ पे आपने सीखा, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो हम लोग क्या करना है गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 289 आ गया, अब इसके बाद क्या है नीचे 144 है। अब क्या करना है,
इनको क्या करना है, भाग विधि से, अगर चाहे तो भाग विधि से निकाल लें, नहीं तो क्या करेंगे, ये क्या होता है डायरेक्ट आपका 17 से ही, ये क्या है प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ये जो कि क्या है 17 का ही स्क्वायर होता है डायरेक्ट। अगर यहाँ पे बोला जाए तो क्या करेंगे 289 जो कि आपको क्या गुणनखंड विधि से निकालने पे क्या दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट भाग विधि से निकालेंगे 289। तो कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या कर रहा है बनेगा 2 के बराबर केवल 1 आता है, 1 को आपस में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 289। सबसे पहले क्या करते हैं संख्याओं का पेयर बना लेते हैं, एक को एक में आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक आया, एक जो कि 2 से कम है तो ये मतलब इसका ये हुआ कि ये सही है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया आपका 2 आया यहाँ पे, इसको क्या करता है आपस में घटा देते हैं तो 1 उतार देते हैं, फिर क्या 2 पेयर बचा है उसको आपस में उतार देते हैं। अब यहाँ पे देखो आप 2 बचा, यहाँ कितना बचा 189। अब कौन सी ऐसी संख्या होगी जिनको मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर हो जाएगी, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 ले लूँ तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 25 में 5 125 होता है। अगर यहाँ पे 26 ले लूँ, 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 दूना 12 12 3 कितना हो गया आपका 15। ये आपका क्या है काफ़ी कम हो जा रहा है। अगर वैसे ही मैं 27 ले लूँ, 27 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 7 से, 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 दूना 14 4 18, मतलब क्या है यहाँ पे आपको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपका वर्गमूल आ जाएगा 7, यहाँ पे यहाँ भी 7, और इसको 7 में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है ये आपका संख्या पूरी कट जा रही है तो यहाँ से आगे नहीं करना। तो यहाँ पे कितना है आपका 189, ये संख्या क्या है पूरी तरीके से कट गई। इसका ऊपर वाले का वर्गमूल कितना आया है, ऊपर वाले का वर्गमूल आपका आया है 17। और इसके बाद कितना आया है, ये रूट हटा देते हैं हम लोग, वर्गमूल निकल के आया तो कितना आया 17 आया। अब इसके बाद क्या बचा 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे 144 का चेक करते हैं हम लोग 144 अगर चाहे हम लोग देखो ये आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम लोग भाग विधि के द्वारा सीख रहे हैं। तो ये गुणनखंड विधि या भाग विधि अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए तो वैसे निकलना है, नहीं तो जो आसान लगे आपको वैसे ही लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे फिर 1 से 1 बार में कितना हुआ 1 पेयर बनाने के बाद इनको आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं 1 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, ये संख्या कट गई, फिर कितना उतारे 44 उतार दिए, ये आपका कट गई संख्या, ये संख्या आपका कट गई। और फिर क्या बचा आपका, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या आएगा 44 आएगा। तो एक ही संख्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 22 दूना कितना हो जाता है आपका 44 हो जाता है। ये संख्या क्या है पूरी कट जा रही है, कितना आया इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल आपका आ गया 12। आप लोग चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकता है। बस क्या है गुणनखंड विधि में ये जो संख्या है वो संख्या प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो केवल क्या है ये संख्या केवल और केवल 17 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो इसी वजह से हमें क्या होगी दिक्कत होगा, नहीं तो स्क्वायर आपको पता है तो 17 × 17 करेंगे तो क्या है रूट से बाहर 17 आ जाएगा और नीचे क्या है ये आपके इसको चाहे तो गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हैं क्योंकि क्या ये इवन नंबर संख्या है, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर कितना है 17/12। अगर हम लोग चाहें तो इसके एक और एग्जाम्पल देख लें जिससे क्या आपको और आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में ले लेते हैं हम लोग 576 और नीचे में ले लेते हैं हम लोग 676। अगर इससे इसका आपसे पूछ लिया जाए इसका मान कितना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। देखो आप लोग चाहें तो भाग विधि से निकाल ले इस वर्गमूल, आप लोग चाहें तो 676 या 576 जो आसान लगे आप उससे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्या है भाग विधि के द्वारा ही दिया जाए या गुणनखंड विधि के द्वारा दिया जाए। अगर आपका केवल यहाँ पे मान निकालना है तो आपको क्या करना है गुणनखंड विधि और भाग विधि। भाग विधि क्या है संख्याएं छोटी छोटी है तो क्या हो जाएगा थोड़ा आसानी हो जाएगी।
और उसी से क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा क्या है, संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा सीखेंगे, जिससे क्या है थोड़ा टाइम कम लगेगा, आसानी से क्वेश्चन क्या है निकल जाएगा। यहाँ पे कितना आया 576। 576 का मैंने सबसे पहले क्या बनाया, पेयर बनाया। अब क्या करना है, 5 के बराबर कोई संख्या लेना है, तो क्या आता है, संख्या 4 आता है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसे आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 लिख देता है, दोनों संख्याओं का क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 आ गया आपका। फिर यहाँ पे कितना आया, 1 उतरा। अब यहाँ पे 1 घटाने के बाद 1 आया। ये 76 क्या किया हम लोग, उतार दिए, 76 उतार दिए। अब 76 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 76 आएगा। तो आप लोग देखें, यहाँ पे 4 लेंगे और यहाँ भी 4 लेंगे, क्योंकि क्या है, 4 को लेंगे तो ये इससे में 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। यहाँ पे कितना आ गया आपका 176, ये आपका कट गया। इसका मतलब क्या है, 576 का स्क्वायर कितना है, ये आपका स्क्वायर है 24 का। अभी इसके बाद आता है 676, 6676, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ भी पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ये करना पड़ेगा। यहाँ कितना आएगा आपका 4 आएगा, और ये संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना उतरा आपका 4 उतरा। ये सब चीज़ें क्या है, इससे पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा तेज करने की कोशिश करें, जिससे क्या है थोड़ा क्वेश्चन में क्या समय कम लगे, आसानी से हो जाए। यहाँ पे क्या उतरा 2, ये 76 पेयर उतार दिए। फिर यहाँ पे किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या है यहाँ पे 276 आ जाए। तो देखो आप लोग, 276 आने के लिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्या होगा, लास्ट में 36 आएगा। तो जिससे क्या लास्ट का डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किए कितना आएगा, 6 चौके 36 का 4, 6 हासिल कितना हुआ, 3 हुआ, 6 चौके 24, 24 और 3 27। ये संख्या क्या है आपका, पूरी तरीके से कट गई, पूरी तरीके से कट गई। अब कितना आया इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकल के आया, एक का वर्गमूल निकल के आया 24, और दूसरे का संख्या का वर्गमूल कितना निकल के आया 26। इन संख्याओं को चाहे तो आपस में काट सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं। यही आपका आंसर, या तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12/13। आपका दोनों आंसर सही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आपको पूरा जो गुणनखंड विधि था, जो वर्गमूल था, वर्ग था, और इससे पहले क्या था, करड़ी था, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इससे क्या है, अब हम लोग का क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है और घनमूल पढ़ना है, जो कि क्या है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप लोगों को ये क्या करना, फिर इसके बाद मिक्स क्वेश्चन भी करना है हम लोगों को। मिक्स क्वेश्चन करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो भी मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक और शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं यूटेट और यूपीटेट की तैयारी करना, तो हमारे इसी चैनल पे आप परसेंटेज टॉपिक चल रहा है